उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में राजनीति उस समय गर्मा गई जब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खानोपुर गांव पहुंचे। यहां विवादित जमीन पर मंदिर प्रकरण को लेकर ग्रामीणों के साथ थाने में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने इंस्पेक्टर मंसूरपुर को जमकर फटकार लगाई, लेकिन इसी दिन शाम को उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया। इसे लेकर डॉक्टर बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब खानपुर गांव के ग्रामीणों और जाट समाज में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने ये कदम राजनीतिक दबाव में उठाया है। इस मामले को लेकर गांव के लोगों ने 19 जनवरी को विवादित जमीन पर एक महापंचायत करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों और जाट समाज की प्रमुख मांगे हैं कि विवादित जमीन पर बने मंदिर को कब्जा मुक्त कराया जाए, स्थानीय लोगों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं और पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा बहाल की जाए। हालांकि ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन बढ़ते तनाव के चलते प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। मुद्दा यह है कि हमारी है 1960 में हमारे जो बुजुर्ग थे, ये मंसूरपुर शुगर मिल के कर्मचारी थे और उन्होंने अपनी एक एक दिन की सैलरी देकर ये ज़मीन 1960 में ली थी गांव के ही लोगों से, जिसका हमारे पास बैनावा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बैनावा है 1960 का ही। जो हमारे जनरल मैनेजर थे उस समय के शुगर मिल के, जो जनरल मैनेजर थे, उसके नाम करा दिया गया था ध्रुव प्रसाद के नाम। और इसमें लिखा गया था कि वास्ते लक्ष्मी नारायण मंदिर और सनातन धर्मशाला की यह ज़मीन है। इसी पे ये हमारी टंकी और पंचायत घर बना हुआ है। लेकिन कुछ महीनों से, जब से ये कॉलोनी कटी है, इसके रास्ते को लेकर एक दीवार का विवाद सा हुआ। लेकिन उसके बाद से इस ज़मीन पर जो सरसादीलाल डिस्टर्ली है, उसके जो जीएम है, वे आकर कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। उनके हमने पेपर देखे तो उन्होंने केवल एक अपनी खतुन्नी में नाम दर्ज करा लिया गया है। वो कैसे धोखेधड़ी से हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ज़मीन का बैनावा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास है और उस पर लिखा हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की ज़मीन का कोई बैनावा नहीं कर सकता, मंदिर का, धर्मशाला का कोई बैनावा नहीं कर सकता किसी के नाम। ये न्यायालय में था मामला, न्यायालय ने क्या आदेश किए थे? न्यायालय में बताऊँ, न्यायालय में मुझे पर्टिकुलर एक पर्सनल पार्टी बना दिया गया, उन्होंने प्रतिवादी बना दिया मुझे। उन्होंने केवल राजीव धनगर को पार्टी बनाया, ना कि ग्राम पंचायत को पार्टी बनाया। कोई मेरा कब्जा नहीं है इस पे, मेरा कोई मकान नहीं खड़ा है इस पे कि मैं इस पे कब्जा कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि मैं पर्सनल इस पर कब्जा करना चाह रहा हूँ। ये आम जनता की भूमि है, आम जनता के सहयोग के लिए से बनी है और आम जनता के लिए है। अब जब परसों ये घटना हुई है, उसके बाद सिक्योरिटी मंत्री जी की हटाई गई है। अब एक पंचायत का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। किस तरीके की पंचायत होगी, कौन कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, मंत्री जी ने आम आदमी की बात रखी है, सामाजिक हित की बात रखी है, धार्मिक हित की बात रखी है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और मंत्री जी की सिक्योरिटी हटाना एक तरीके से आम जनता को भी दबाना है प्रशासन द्वारा। ऐसे ही जब एक मंत्री की सिक्योरिटी हटा दी गई, उसे दबाव में लिया जा रहा है, तो आम जनता को कैसे दबाव में नहीं लिएगी प्रशासन। 19 तारीख की तैयारियाँ क्या हैं? 19 तारीख की एक महापंचायत की तैयारी है, यहीं पर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम गमांड के लोग आएंगे। आसपास के सभी गांव के लोग आ रहे हैं, उनके सूचना भी फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम सब क्या करते हैं आप लोग? मांग यही कर रहे हैं कि एक तो हमारी भूमि है, हमें मिली जाए, इस पर हम मंदिर निर्माण करेंगे, धर्मशाला का निर्माण करेंगे। और हम एक ये चाहेंगे कि हमारे जो सर्व समाज की यही मांग है कि हमारे जो मंत्री जी हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनकी सिक्योरिटी उन्हें वापस मिले, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। देखो, सभी को ज्ञात है, पूरा क्षेत्र जानता है ये जगह पिछले लगभग 60 साल से मंदिर के नाम है। हम भी छोटे छोटे से ही स्कूल में पढ़े, बराबर वाले स्कूल में हमें भी यही पता था ये मंदिर की जगह है। लेकिन अभी साल की 1 जनवरी को यहाँ पे डिस्टिलरी पड़ती है सरसादीलाल, उसका जीएम आया और साथ में कतौली एसडीएम, मंसूरपुर थाने का पूरा अमला और कतौली सीओ के अंडर में जो अमला आता है वो यहाँ पे भेजा गया। और एक दीवार इस मंदिर की जगह में उन्होंने कर दी और उस पर इस जगह पे अपना आगे जता दिया। इसको लेके यहाँ खानपुर ग्राम पंचायत में बराबर विरोध चला आ रहा था। पूरे जिले के नेताओं तक यह बात पहुँच गई। अब इसमें सबसे पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं संजीव बालियान, तो यहाँ लोगों के बीच में आए और भाजपा
पार्टी से हैं और भाजपा खुल के हिंदुओं की बात करती है। हिंदू समाज का मंदिर है, उन्होंने आके समाज की बात करी। अब ग्रामीणों ने जो मतलब ग्रामीणों की बात हुई, ग्राम प्रधान को 20 पे FIR दर्ज हो रखी थी, इसको लेकर मंसूरपुर थाने के SHO को उन्होंने कॉल लगाई, उसने आना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वे खुद ही यहाँ से चल के लगभग 1 किलोमीटर पैदल मंसूरपुर थाने तक पहुँचे। वहाँ पे भी SHO के साथ में खूब नोक-झोंक हुई। अब यहाँ तक तो दिख जाएगा। उसके बाद की जो बात है कि कार्रवाई तो होनी थी SHO पे या जिले के कप्तान पे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करी मंत्री। उन्हें जो लंबे समय से 2014 तक सुरक्षा मिली हुई थी वह वापसी ली गई। हम भी सुनते रहे थे पहले, कुछ लोग कहते भाजपा हिंदुओं की पार्टी, कुछ कहते उद्योगपतियों की पार्टी। इस प्रकरण में कहीं कहीं साबित हो रहा है वाकई में उद्योगपतियों की पार्टी। बड़ा उद्योग है, डिस्टिलरी सरस्वती लाल के नाम ग्रुप के नाम से है यहाँ पे। तो यहाँ तो हिंदू वर्सेस उद्योग हो रही थी और उद्योग का पक्ष सरकार कर रही। जो हिंदू की तरफ खड़ा या मंदिर की बात कर रहा उस पे ही कार्रवाई। तो अब क्या निर्णय लिया गया है आज मंत्री जी जाट समाज से आते हैं और उसी समाज के यहाँ क्षेत्र के काफ़ी लोग मौजूद थे। कल भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें 19 तारीख को लेके महापंचायत इसी जगह पे करने का निर्णय लिया गया। आज उसी के लिए रूपरेखा तैयार करी जा रही है। उसमें पूरा हिंदू समाज और पूरा जाट समाज यहाँ पे रहेगा और देखें समाज क्या निर्णय ले। ठीक। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस प्रकरण पर क्या कदम उठाता है और क्या 19 जनवरी को होने वाली महापंचायत के बाद इस विवाद का कोई हल निकलता है या मामला और तुल पकड़ता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।